नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर किन लोगों को दोबारा होता है, कैंसर में हमें किस टाइप का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट किसी पेशेंट के लिए सही रहता है, इस सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। जब किसी को कैंसर होता है, पेशेंट घबरा जाता है, उसके घर वाले घबरा जाते हैं क्योंकि हर कोई कैंसर को एक बड़ी बीमारी मानता है, फैलने वाली बीमारी मानता है। इससे बचना नामुमकिन है, ये मान के चला जाता है और ये काफ़ी हद तक सत्य भी है। कैंसर कहाँ का है, किस हिस्से का है, उस पर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट एडवाइस होगा। अगर कैंसर आपकी किडनी का है और हम उस किडनी को काट के निकाल सकते हैं तो क्या हमें बीमारी को पालना चाहिए? या ये सवाल आपके लिए है, निकाल दो, क्योंकि हमारा शरीर दो में से एक किडनी में सर्वाइव कर सकता है। अब आपको लगता है अरे नहीं जी, मेरी अपनी किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको एक अच्छा स्टेप लेना पड़ता है, एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। आप पहले किडनी को बाहर करोगे, क्योंकि अगर वो कैंसर बॉडी में फैल गया तो लेट हो जाएंगे। इसी तरह से और बॉडी के अंग होते हैं जहाँ पर अगर कैंसर आ जाए तो उस हिस्से को काट के निकाल देने में ही समझदारी होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होती है, ब्रेस्ट में कैंसर है तो ब्रेस्ट रिमूवल सबसे अच्छा, सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट वाला ट्रीटमेंट है। अब पेशेंट इसको कहता है नहीं जी ऐसा हो जाएगा, नहीं जी वो हो जाएगा, और हम इतनी हजारों वीडियोस ऑनलाइन देखते हैं, हमें सही और गलत के बीच में फर्क समझ में नहीं आता। मगर मैं आपसे खुद पूछता हूँ, आपके घर में एक पौधा लगा हुआ है, उसकी एक शाखा पे कीड़े लगे हुए हैं, उस शाखा को काटना समझदारी है या उस कीड़े को पूरे पेड़ पे पौधे पे फैल देने में समझदारी है, उसको काट देने में? क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सर्वाइवल, कि हम जिंदा रहें। क्योंकि टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक सही डिसीजन लेने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हो तो बीमारी फैल जाती है। तो डिपेंड करता है कि बीमारी किस हिस्से की है, कैंसर किस हिस्से में फैला है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा औजार निकालना है। अगर वो हिस्सा गंवाने वाला है, कुर्बानी देने वाला है, तो कुर्बानी दो और अपने आप को बचाओ। तो ये पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, ऑपरेशन। दूसरी चीज, जहां पर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता, कैंसर छोटे से हिस्से में होता है, जहां पर रेडियो पॉसिबल है कि हम उस हिस्से को काटने के लिए जला दें, तो वहां पर रेडियो अच्छा होता है। हमने कैंसर को वहीं पे मार डाला, उसे फैलने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर कैंसर पूरे शरीर में फैल जाए तो ये जो हम काटना या फिर उसको जलाना, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर हमें पूरी शरीर पे काम करना पड़ता है, वहाँ पर आती है कीमो। तो डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेगा। डॉक्टर जो आपको एडवाइस कर रहा है, मैं आपको कहता हूँ आप 3 डॉक्टर के पास जाओ, 3 क्या 5 के पास जाओ। कैंसर है ना, तो 5 डॉक्टर की आप एडवाइस लो, सुनो, समझो, उनका टाइम लो। उसके बाद अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर एक ही बात कह दें कि हाँ जी इसका तो ऑपरेशन है, हाँ जी इसका ऑपरेशन है, हाँ जी इसका ऑपरेशन है, गेट इट डन। जो डॉक्टर समझ में आ रहा है करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो डिसीजन मेकिंग है ये फास्ट होनी चाहिए, ये काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। मगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने में यहाँ डॉक्टर से एडवाइस करूंगा, इनका ट्रीटमेंट खाऊंगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, उनसे एडवाइस लूंगा, उनका ट्रीटमेंट खाऊंगा, ये गलतियां नहीं करनी। ये जितनी भी डॉक्टर्स की मैं आपको एडवाइस लेने के लिए कह रहा हूँ, वो मैं आपको 1 ही हफ्ते के अंदर लेने के लिए कह रहा हूँ, कि कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। यही गलतियां सबसे बड़े कारण बनती हैं किसी के पेशेंट की कैंसर के फैलने में। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब कैंसर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है कि इसका बार बार आना। अभी बार बार क्यों आता है, किन पेशेंट में देखने को मिलता है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कैंसर के 2 टाइप के पेशेंट, हम सोचो कि जितने भी लोगों को कैंसर होता है उनमें 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। एक वो जिनको दोबारा हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक पेशेंट वो जिनको एक बार हुआ, ठीक हुआ और जिंदगी भर वो खुशी से जी रहे हैं। जब हम इन दोनों ग्रुप के लोगों से बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें एक चीज़ बहुत कॉमन मिलती है कि जिनको दोबारा नहीं हो रहा, वो लोग ना बड़े मस्त थे, वो बीमारी में भी बड़े मस्त थे। अरे कोई नहीं यार, ऊपर वाला देख लेगा, मेरे को टेंशन नहीं है। जब ये अप्रोच वाला कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट करना आसान होता है, और हमारे लिए उस पेशेंट को ठीक रखना भी आसान होता है, क्योंकि उसको पता है अपने शरीर के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके ठीक है, लाइफ तो यू नो लाइफ को लेके वो एकदम वो नहीं होता कि हाय मेरा ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। उसको स्ट्रेस लेवल नहीं होता, क्योंकि कैंसर उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है। आप गूगल लो और गूगल पे सर्च करो यही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक नॉर्मल इंसान में जिसको कैंसर नहीं है और जिनको कैंसर हो रहा है, उसके बीच में एक बड़ा फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। क्यों? अब समझो, मैं डेंटिस्ट के पास गया,
मैंने दाँत निकलवाया, मैं बहुत हैप्पी था। दाँत निकलवाने मतलब नॉर्मली हम हैप्पी रहते हैं। एक पेशेंट था जो बहुत स्ट्रेस पे चल रहा था किसी भी कारण से, फैमिली में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई भी दिक्कत चल रही थी, कोई नुकसान हो गया था बड़ा, वो दाँत निकलवाने गया। किसका ज़ख्म जल्दी भर जाएगा? जो उसको स्ट्रेस नहीं है, जिसको स्ट्रेस है उसका ज़ख्म लेट भरेगा। अब ये जो ज़ख्म है, जो नहीं भर पाया, वो पकेगा। वो पकेगा तो क्या बनने की संभावना है? कैंसर। तो स्ट्रेस लेवल आपको अपना डाउन करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, और इसमें हेल्प करती है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन मैं आपको इस वीडियो में समझा नहीं सकता, और ये आपको मैं बार-बार बताऊँगा नहीं। आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेना है अपने हाथों में कि मुझे क्या चाहिए। दुनिया क्या बोल रही है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, एक तरफ। जब आपको उनकी बातों का असर पड़ना बंद हो जाएगा, आप वैसे ही स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो स्ट्रेस को करो दूर। दूसरी चीज़, खाना। हमारा शरीर क्या है? जो हमने इतने सालों में खाया है। अब कोई अच्छी चीज़ें खाएगा, सब्जियाँ खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, उसका बॉडी अलग तरीके से होगी। कोई कचौड़ी खाएगा, छोले-भटूरे खाएगा, पूड़ियाँ खाएगा, तो उसका शरीर वैसे ही होगा। तो हमारा जो शरीर है वो उस चीज़ से बना हुआ जो हमने अब तक खाया है। तो आप क्या खा रहे हो उसका संज्ञान खुद लो। डॉक्टर तो बाद में लेगा, तब लेगा जब आप पहुँचोगे उसके पास। फिर बोलेगा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आप कोई चीज़ खा रहे होते हो ना, तो आपको अंदर से पता होता है कि मेरे लिए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में सब खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट है, इसलिए आप खा लेते हो। तो पहली पनिशमेंट आपके घर वालों को मिलनी चाहिए। ऐसा खाना आपके घर में बन ही क्यों रहा है जो आप नहीं खा सकते? आपने क्या खाना है? आपने सारी सब्जियाँ खानी है, ऑल वेजिटेबल्स। तो हम जब दुकान में जाते हैं ना, तो बहुत सारी सब्जियाँ ना ऐसे लगी हुई होती हैं। जो छोटी मार्केट्स होती हैं वहाँ पे रेडियो पे मल्टीपल सब्जियाँ लगी होती है। आप क्या लेकर आते हो? मैं आपको बताता हूँ। आप लेकर आते हो गोभी, आपके लेकर आते हैं आलू, आपके लेकर आते हैं प्याज और टमाटर, और थोड़ा बहुत धनिया-वनिया फ्री में मिल जाता है, और आपकी किचन में यही घूमता रहता है। 1-2 सब्जियाँ बदलती रहेंगी, बाकी फिक्स सब्जियाँ रहेंगी, टमाटर, प्याज और आलू। थोड़ी गोभी, थोड़ी फली, यही चलता रहता है। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, जब आप कभी भी सब्जी लेने जाते हो ना, तो पहिया-पहिया सारी सब्जियाँ खरीद लिया करो। आपको पसंद है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नई सब्ज़ी है, खरीद लो। बीटरूट है, खरीद लो। हरा लहसुन खरीद लो, हरा प्याज खरीद लो, गाजर कोई भी टाइप की है, खरीदो। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदो, वो अलग बात, बट वो सारी की सारी सब्जियाँ घर ज़रूर लेके जाओ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपके खाने में वैरायटी आएगी, टेस्ट थोड़े से नए खाने को मिल जाएँगे, है ना? मगर अगर आपको सब्जियाँ समझ में नहीं आ रही, तो आप जब उसका मिक्स वेजिटेबल बना लोगे ना, या फिर उसका सांभर बना लोगे, तो सारी सब्जियों का जो गुण है ना, वो आपके शरीर में, बॉडी में जाना शुरू कर देंगे। तो खाने के अंदर सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, अगर आप इंडियन सूप पसंद नहीं करते तो सांभर, मोर ओवर सूप ही है, सब्जियां मिक्स विद दाल, है ना? उसके बाद आपकी मिक्स वेजिटेबल ड्राई। इसको अपनी डाइट में डालना शुरू करोगे तो कोई भी सब्जी आपके शरीर से बच नहीं पाएगी, मतलब आप सब कुछ खा रहे होगे। इसी तरह से फ्रूट्स होते हैं, हम एक ही फ्रूट को खाते रहते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फ्रूट खाते ही नहीं है, उनसे पूछे फ्रूट्स, हम नहीं खाते, हम सिर्फ एक ही खाते हैं, वो सीजन में आया हुआ आम, हमारा आम का बगीचा, हम आम ही खाते हैं। बोलते हुए सुना ना आपने? ये नहीं करना आपने। अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो सारे खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ताकत हमें एक गाजर में मिलती है और एक सेब में, ताकत बराबर है, सिर्फ शुगर लेवल्स का फ़र्क होता है। वो मीठा है, वो थोड़ा कम मीठा होता है, इतना फ़र्क होता है। बट ताकत दोनों में बराबर है, विटामिन्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो हमें इस तरह से वेजिटेबल एंड फ्रूट में फ़र्क नहीं देखना चाहिए। फ्रूट बस टेस्टी वेजिटेबल है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आपने सारे फ्रूट, सारी वेजिटेबल्स खानी है। अपनी डाइट को वेजिटेरियन रखना है। खाना ठीक-ठाक मात्रा में खाना है, पेट भर के ऊपर तक नहीं खाना, और खाना बहुत कम नहीं खाना। आटा थोड़ा-सा मोटा पिसा हुआ हो, चावल आपके स्टार्च निकले हुए हों, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपने खाने को बैलेंस कर लेते हो, बॉडी के अंदर अच्छा खाना जा रहा होता है, तो बॉडी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। खाना मिस नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, और पेट रोज़ साफ हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर आपका पेट रोज़ साफ हो रहा है, आपकी आधी बीमारी वहीं कट जाएगी। क्योंकि आधा स्ट्रेस तो पेट साफ ना होने पर हो जाता है। पेट साफ नहीं हुआ, जी आज पेट साफ नहीं हुआ। तो पेट साफ करना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है, और इसमें वेजिटेबल्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये जो डाइट आप बदलोगे, ये आपके लिए हेल्प करेगी। दूसरा, हमें एक्सरसाइज करने में ना सबसे ज़्यादा आलस आ जाती है। हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप मत करो। आप दोस्तों के साथ ना पार्क टहलने चले जाओ, या फिर आपको कहीं दूर जाके नारियल पानी पीकर आना,
कितना अच्छा रहेगा, दोस्त के साथ गए, नारियल पानी पीकर आ गए। तो आप इसको एक्सरसाइज ना समझते हुए, अपना फ्री टाइम समझते हुए अपनी बॉडी को थोड़ी सी मूवमेंट देना स्टार्ट करो, क्योंकि जब थोड़ी सी मूवमेंट दोगे, बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी होगी, बॉडी में मूवमेंट होगी और बॉडी का मैकेनिज्म में चेंज आना शुरू होगा और आपको जो ट्रीटमेंट मेडिसिन जो मिल रही है उसमें भी फ़र्क आएगा। क्योंकि हम देखते हैं जब पेशेंट को कैंसर होता है ना, पूरा दिन कमरे में बंद, कमरा में वही वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं पे अटैच बाथरूम में वॉशरूम जा रहे हैं, हिल ही नहीं रहे, डुल ही नहीं रहे। मत करो अपने साथ ऐसा। जिस दिन आप अपने आप को बीमार मानना शुरू कर देते हो, बीमार की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो, बीमारी भी वैसी है, वो जाती ही नहीं, कहती कोई बात नहीं, वो दिहाड़ी मजदूर की तरह बैठ जाती है तंग करने रोज। तो ये नहीं करना। आपको दर्द हो रहा है, समझ में आता है, आपको परेशानी हो रही है, समझ में आता है, अगर वो सहने लायक है उसे सहो और अपने शरीर को अपनी कंट्रोल में लेना शुरू करो। बीमार लोगों की तरह आपने एक्ट करना बंद करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आप अपनी बॉडी में, अपने खाने में, अपनी मेडिसिन में ये सब करना शुरू करते हो तो कैंसर की रिकरेंस कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैंसर एक बार तो निकाल दिया था, ये सब किया, दोबारा आएगा नहीं। मगर अगर आप पुराने ढैये पे वापस गए, वही जो पहले करते आए थे वही करोगे, तो आपको कैंसर दोबारा से आते हुए 100% देखने को मिलेगा। कैंसर एक बार हो जाने के बाद इसका मतलब ये होता है कि अपनी पूरी बॉडी को, पूरी लाइफ को 180 घुमा देना, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहा। क्योंकि आपको कैंसर इसलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे थे। उसे आइडेंटिफाई करो, उसे रूल आउट करो। और इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो आपका खाना, रहन-सहन वो बदल देता है। बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंसर के जो सेल्स हैं वो हर किसी की बॉडी में बनते हैं, मेरी बॉडी में भी बनते हैं, सबकी बॉडी में बनते हैं, बट वो कैंसर फैल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको मार देता है। आपकी बॉडी में कैंसर इसलिए बना क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं चूक गया। क्यों चूका था? क्योंकि उसकी ताकत कम थी, पावर कम थी। अगर अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखते हो, इम्यूनिटी वाइज स्ट्रेस फ्री रहते हो, खाना अच्छा रखते हो, एक्सरसाइज ठीक रखते हो, तो बीमारी कोई भी टच नहीं कर पाएगी। कैंसर तो दूर की बात है। अब ये वीडियो होगी काफ़ी लंबी, अब मैं चाहूँगा आपसे आज्ञा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।